स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं भी बना लेती हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको ओबीसी का जो है फर्स्ट चैप्टर आपको स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ऑफिस लेटर। ठीक है, कि ऑफिस लेटर हम लोग कैसे राइट करेंगे, कल मैंने आपको ये बताया था। इसमें मैंने आपको ऑफिस लेटर में कि हमें किस चीज़ को क्या क्या कैसे हमें उसको जो है एड्रेस करना है, वो सारी चीज़ें मैंने कल बच्चों आपको बताई थी। जितना मैंने आपको बता दिया था बच्चों, जस्ट अ मिनट। अच्छा, जितना मैंने आपको बता दिया था उसका आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया था बनाना बच्चों की, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। और कल्चर हाँ मैंने फिनिश किया था योर्स फेथफुली, यानी कि जो आपके जो पार्ट्स हैं कि स्ट्रक्चर में जो पार्ट्स हैं, जो मैंने कल भी आपको बताया था कि स्ट्रक्चर में मैंने आपको फोटो भी भेज दी है स्टूडेंट्स इन सब की। यहाँ तक चैप्टर 9 तक मैंने आपको जो है फोटो भी भेज दी, इसलिए आपको आराम से बहुत आसानी हो जाएगी आपको समझने में। और मैंने स्ट्रक्चर बताया था, स्ट्रक्चर के साथ पॉइंट बता दिए थे और पॉइंट को भी राइट कर दिया था कि आप इसमें कौन कौन से पॉइंट राइट करेंगे, मतलब कौन सा ब्लॉक में कैसे पॉइंट राइट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप सारी समझ गए। अब आता है इसके, देखिए अब आपके इसमें दे रखे हैं एग्जाम्पल, वीडियो के बाद में आपके एग्जाम्पल डाल दूँगी। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल 1, अब यानी कि इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके, क्योंकि इसमें यही है कि एक लेटर के बाद एक्सप्लेन करने के बाद उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, और एग्जाम्पल्स में लेटर के जो टॉपिक हैं वो मैंने आपको सब मार्क कराने बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें भी मार्क कर लेना आप लोग। इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको सेम टू सेम ऐसे भी क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम में जो है आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, अब आपकी सुविधा के लिए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको समझा देती हूँ और इसमें बता देती हूँ, और मैं इसके बाद में इसकी फ़ोटो भी डाल दूँगी ताकि आपको कोई बुक की प्रॉब्लम ही ना रहे। एग्जाम्पल नंबर 1 में इन्होंने किस चीज़ का है कि देखिए फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन फॉर द ट्रेनिंग ऑन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, यानी कि इसमें क्या है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में एक ट्रेनिंग कैंप लगाना है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन है जिसको आगे की फॉरवर्ड करना है, उसको आगे फॉरवर्ड करना है। अब देखिए सबसे पहले आएगा फ्रॉम, मैंने आपको बताया था फर्स्ट ब्लॉक में इसके क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट ब्लॉक में क्या आएगा आपका, फर्स्ट में आपका आ जाएगा सेंडर। ठीक है, यानी कि फ्रॉम प्रिंसिपल रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन बनी पार्क जयपुर, तो यानी कि इसमें क्या आ गया सेंडर, फर्स्ट ब्लॉक में आपका क्या आ गया सेंडर। ये ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, ये तो आपका हो गया। अब आपका जो फर्स्ट ब्लॉक है इसमें आ गया सेंटर। ठीक है, अब सेंटर में आपको फ्रॉम लिखना है, जब आप सेंटर लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम के बाद यानी कि जो भी वॉट एवर द एड्रेस इज, है ना। सबसे बड़ी बात है कि आपको जो लेटर्स का टॉपिक दिया जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स है आपको लेटर राइट करना है, तो इसमें आपका ये सेंडर आ गया। ठीक है, अब आपका सेकंड पॉइंट है आपका रिसीवर। अब रिसीवर यानी कि आप किसको लिख रहे हैं, यानी कि कौन किसको लिख रहा है, आप इसमें यानी कि टू से। ठीक है ना, फ्रॉम
कौन लिख रहा है, टू किसको लिख रहा है। अब इसमें द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग NPTI फॉर वुमेन नोएडा, उसके बाद में इन्होंने रेफरेंस नंबर वगैरह दे दिया है। रेफरेंस नंबर क्या होता है बच्चे, जो ऑफिशियल वर्क होते हैं उसमें क्या होता है कि लेटर्स का रेफरेंस नंबर होता है, यानी कि हर लेटर का एक नंबर पड़ा होता है, ताकि इन केस अगर वो मिसप्लेस हो जाए या उसको किसी कोई काम हो उससे ढूंढने के लिए, तो उस रेफरेंस नंबर से तुरंत देख दिया जाए। और उसमें क्या होता है कि उसमें ईयर्स का भी दे देते हैं नाम, मतलब रेफरेंस नंबर देख लेना, बनाना बहुत आसान है। और उसके सामने ही हम डेट लिख देंगे, इसी के सामने फिर आ जाएगी आपकी डेट, वॉट एवर द डेट इज, जो भी कुछ आपकी डेट होगी वो उसके सामने आपकी आ जाएगी। उसके बाद में फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। अब आपका जो भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है आप वो राइट करेंगे। अब जैसे इसमें है वोकेशनल ट्रेनिंग कैंप के लिए है, तो आपका सब्जेक्ट आ गया फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द ट्रेनिंग ऑफ मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, है ना, और डेट वगैरह जो करके आप राइट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके 2 ब्लॉक्स में आपके ये आ जाएंगे, यानी कि आपका सब्जेक्ट। ये तो आपको मालूम है, मैंने आपको पीसी में भी लेटर्स और एप्लीकेशन राइट करवा रखे हैं बच्चों, वो सब आपको आसानी से पता है। उसके बाद आता है आपका थर्ड पार्ट में आपका आता है सैल्यूटेशंस। सैल्यूटेशंस यानी कि सर या मैडम। सैल्यूटेशंस में यानी कि सर और मैडम। उसके बाद आपका 4 पार्ट आएगा मेन बॉडी, यानी कि मेन बॉडी में, यानी कि मैन। वॉट एवर द मैटर्स। अब जो भी कुछ लिखना है कैंप के लिए में, अब मैं आपको एग्जाम्पल एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ कि आप एग्जाम्पल में इसके बाद डालने की कारण मैं बोल रही थी डालना आपको कि देखिए सर आई हैव टू ऑनर टू सी, देखिए आपको इसमें पहले बता दिया था कि आई हैव ऑनर यूज करना है, यू शुड स्टार्ट विद ऑनर, क्योंकि आप एक हायर अथॉरिटी को लिख रहे हैं तो इसलिए आपको ऑनर यूज करना है। I have the honor to say that an application in the prescribed performa date for the training course of the above mentioned subject submitted by Shri Yogesh Kumar, training office of this institute, is sent herewith for further considerations and onward transmissions to Shri R.K. Tyagi, coordinator or his summer school on modern office management, डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस, जनता पॉलिटेक्निक, जहांगीराबाद, बायपुर, बुलंदशहर। ठीक है ना, कि किसको ये फॉरवर्ड करने की, एक मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का एक कैंप है, समर कैंप है, और जिसके के लिए यानी कि उसमें जो है आपको योगेश कुमार जो है वो ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, और इसको R.K. त्यागी जो कोऑर्डिनेटर है समर कैंप के, उसको वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनको वो फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ये कैंप आपको ऑर्गेनाइज कराना है। इन द फॉर्म इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट TA will be traveling allowance will be reimbursed with second class and from rail fare. Free lodging and boarding will also be provided as per IST norms by the host institutions। यानी कि आपका TA ट्रैवलिंग अलाउंस भी सेकंड क्लास का और थर्ड क्लास का मिलेगा, सेकंड क्लास का, और रेल जो किराया है वो भी फ्री, बोर्डिंग, रहने का, खाने का, सबका खर्चा जो है वो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कराएगा। सो द एप्लीकेशन इज फॉरवर्ड फॉर योर काइंड कंसिडरेशंस। अब इसके बाद में मेन बॉडी आ गई है, इसमें काफ़ी सारे देखो, अब इसमें क्या था आपके जो टॉपिक थे 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि मैंने आपको बताया था ना पैराग्राफ में लिखना है 5, 6, 7, ठीक है ना। तो इसमें ये क्या है आपका
आपका मेन बॉडी ही आएगा बच्चों, क्योंकि पैराग्राफ के अंतर्गत आपको लिखना है। ठीक है ना, तो इसमें आपको लिखना है पैराग्राफ। स्ट्रक्चर आपका ठीक है ना, ये आपका हो गया पैराग्राफ। इसमें यानी कि मैंने आपको बताया था कि आप जो लेटर्स और एप्लीकेशन जो भी कुछ राइट करेंगे, व्हाट एवर यू राइट, आपको क्या करना है, वो यू हैव टू राइट दैट मैटर इन अप्रोक्सीमेटली इन 3 पैराग्राफ्स, है ना। कम से कम 3 या 2 पैराग्राफ तो होना जरूरी है। शॉर्ट है तो 2 पैराग्राफ, यानी कि उस बात को 2 पैराग्राफ में आप डिवाइड करके राइट कर दीजिएगा। उसके बाद में आपका आता है 6, 7 अब 8 में आपका आ गया बच्चों, अब आ गया आपका 8 में आ जाता है आपका टर्मिनेशन या सब्सक्राइब, जिसमें योर्स फेथफुली ठीक है ना, योर्स फेथफुली, और उसमें आपका इसमें आपका योर्स फेथफुली आ गया। अब जहाँ जो चीज़ है वो राइट करेंगे, वो वही आपको वो चीज़ राइट करनी है। ये आपका इसी में आ जाएगा पैराग्राफ में, और ये आपका 7 और 8, ये आपका 9 है, और 7, 8 और 9 में योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, जो भी कुछ आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द लेटर। बट आपके में क्योंकि आपके जो सिलेबस है इसमें बच्चों आपका फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर्स है ही नहीं, तो आपको बहुत ध्यान से ये सारा काम करना है इसमें, क्योंकि फॉर्मेलिटी आपको जरूर निभानी है। तो देखिए ये है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर हमारा ये था, एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 की किसमें आपके दे रखे हैं, आपको 6, 7, 8, 9, 10 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं वो टोटली एग्जाम्पल्स जो है आपके 10, ठीक है ना, 10 आपके एग्जाम्पल। अब ये जो 10 एग्जाम्पल के जो लेटर्स हैं बच्चों, आपको बहुत अच्छी तरह से इनको आपको स्टडी करना है। इसमें से जो भी लेटर है, अब जो ये लेटर्स तो देखिए आप नोटबुक पे राइट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में है, और मैं भी आपको पिक्चर भेजूंगी इनकी जितने भी हैं आपके लेटर की, और उसके बाद में आपके पास पिक्चर लेटर्स होंगे। बस इनको आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है, किस किस, क्योंकि जो इनके सब्जेक्ट हैं स्टूडेंट्स, इनके सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी इम्पॉर्टेंट से ट्रेनिंग कैंप का है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, तो लेटर भी आपका एग्जाम में एक लेटर आ सकता है कि ट्रेनिंग कैंप कोई सा भी ऑर्गेनाइज हो, कैंप समझना आपको इतना जरूरी है कि किसी भी तरह का कोई भी ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया जाए बाय योर कॉलेज, बाय योर एनी अदर पर्सन, या बाय योर हायर अथॉरिटीज़, तो आप उसमें इसी तरह से लेटर को, इसी मैटर को इस तरह से लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज करके, है ना, थोड़ा सा चेंज करके उस मैटर को आप राइट कर देंगे। सेकंड है, इन्होंने दे रखा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर इन कम्युनिटी पॉलिटेक्निक स्कीम्स, यानी कि अब इसमें देखिए पहले वो आ जाएगा फ्रॉम, रिसीवर, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आप इसमें उसके ऊपर ही रेफरेंस नंबर वगैरह जब देखें तो यहाँ पे ये डेट आ जाएगी, और उसके बाद में बच्चों इस आपका टॉपिक आ जाएगा। फिर आई एम डायरेक्टेड टू रेफर यू,
यानी कि उसमें देखिए हमने पहले वाले में था आई हैव द ऑनर टू से कहा था, और इसमें कहा था आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू योर लेटर। अगर रेफर टू योर लेटर अगर होगा तो आप लिखेंगे, नहीं तो आप स्टार्ट करेंगे आई एम डायरेक्टेड। तो आपको इन चीज़ों, इन 2 लाइनों से या जितनी भी पीछे दे रखी है उनको 2 या 3 लाइन आप अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, और जो भी लेटर राइटर है आप इसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आफ्टर सैल्यूटेशंस की टू योर लेटर नंबर, जो भी कुछ है आपका रेफरेंस नंबर, डेटेड और ऑन द अबव मेंशन सब्जेक्ट, यानी कि डोंट रिपीट द सब्जेक्ट, क्योंकि आपने पहले इसको मेंशन कर रखा है। इन्फॉर्म mention subject and to inform you that this state has already started the computer training program in all polytechnics। यानी कि इन्होंने कहा कि इसमें जो आपने अब मेंशन किया है सब्जेक्ट की कंप्यूटर कम्युनिटी प्रोग्राम यानी कि कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया जाए, तो ऑलरेडी वो सब स्टेट में स्टार्ट हो चुका है। But there is a great need of awareness among youth, and a survey was conducted under the subcommittee and the report submitted, a copy of which is enclosed for your information। ठीक है ना, कि आपके लिए लिख दी गई है। So it would be indeed be desirable for the ministry to grant necessary funds for the scheme। Yours faithfully। फिर उसके बाद में आपका ये यहाँ पर ये आ जाए, ठीक है ना। तो सेकंड एग्जाम्पल इसका है। थर्ड आपका शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको राइट करनी है। पार्टिसिपेट इन शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स, प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्निकल पेपर्स बाय डिलाइटेड ड्यूरिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन 21st सेंचुरी, चैलेंजेस द स्ट्रेटजीज इन ग्लोबल आपका है पर्सपेक्टिव्स। सेकेंड है सप्लाई ऑफ केमिकल्स, ये आपके मैं टॉपिक बता रही किस किस पर हैं। द फैकल्टी ऑफ स्टार्टिंग अ वुमेन पॉलिटेक्निक्स एट JP नगर। फिर है एक्शन अगेंस्ट व्हीकल वायलेशंस, रूल्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस, रिगार्डिंग ड्रॉट रिलीफ वर्क, सेमिनार ऑन द रोल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन करंट इंडस्ट्रियल स्टेट, दिस लाइक, ठीक है ना। इस तरह से आपका जो है ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, यानी कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आती है एक्सरसाइज। मैंने एक्सरसाइज ही आपको करनी है, यू हैव टू दिस एक्सरसाइज ऑन योर नोटबुक जो बना रखी है बच्चों, करके चलना है। यानी कि आप इग्नोर करते वीडियो देखें ना देखें, ये अब आपकी ड्यूटी, हम लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, आपको वीडियो सेंड कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन की आपकी अब वीडियो सेंड हो चुकी हैं, आपकी अब तक जितनी बनी है वो आपको मैंने अपलोड करा दी है। अब आप वीडियो देखें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आज नहीं तो कल ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी ही चलेंगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप जो है अपना वर्क कंप्लीट करिए। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब मैं इसकी एक्सरसाइज की भी कॉपी भेजूंगी आपको, एग्जाम्पल्स की भी भेजूंगी, ताकि आपके लिए आसान रहे। अब एक्सरसाइज में देखिए क्या है, क्वेश्चन कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन का भी भेजूंगी। अब आप क्या करेंगे, चैप्टर फर्स्ट, उसके बाद में ऑफिशियल, सबसे पहले मैंने आपको वर्क क्या बताया था कि ऑफिशियल लेटर का आप स्ट्रक्चर राइट करेंगे। उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं उसके मैंने कल आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा था, दूसरी वीडियो में बताया था पहली वाली में, तो उसमें वो सब आप बनाएंगे, ठीक है ना। वो स्ट्रक्चर बनाना है और हर स्ट्रक्चर में वो पॉइंट लिखना है कि जो ब्लॉक बने वो किससे रिलेटेड है। अब आता है आपकी एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। राइट ए लेटर ऑन बिहाफ ऑफ द मेयर नगर महापालिका मेरठ टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिगार्डिंग अनसेटिस्फैक्ट्री सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द सिटी। ये तो बहुत आसान है, आपको मैंने लिखवाई भी थी, है ना। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी याद है आपको, पीसी में लिखवाई थी, तो बस उसको ही लिखना है आपको। लेकिन क्या है, आपको सेंडर और रिसीवर्स का चेंज करना है, क्योंकि जिसको लिखी जा रही है, कौन किसको लिख रहा है, ये सारा इसमें आपको एड्रेस किया जा रहा है, तो इसलिए आप जो है वो लिख देंगे। सेकेंड इज बहुत आसान है, आपको लिख देंगे डिस्क्राइब द डिफरेंट फेजेस यूज इन ऑफिशियल लेटर, यानी कि कौन से डिफरेंट फेजेस हैं जो कि ऑफिशियल लेटर में यूज किए जाते हैं। अब फेजेस आपका ये देखिए मैंने आपको बताया था, ये फ्रेज फॉर ऑफिशियल लेटर, आई एम डायरेक्टेड टू से, आई एम डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट यू, तो लाइकवाइज जितने भी फ्रेज हैं ये, है ना, तो ये सब आपको राइट करना है।
गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑफिशियल लेटर। अब ऑफिशियल लेटर का स्ट्रक्चर तो आपने स्टार्टिंग में बना ही रखा है, मेन पॉइंट भी आपको बना रखा है, जिन्होंने नहीं बनाया तो अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग बनाएंगे, तो ध्यान रखिए। अभी मैं देखती हूँ। ठीक है, तो थर्ड में आपका ये थर्ड आपका हो गया। फिर है अब राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर सिटी रिपोर्टिंग ऑन द रॉबरी इन योर हाउस एंड आस्किंग फॉर नेसेसरी एक्शन। अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, आपको अपने सिटी के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आपको एक लेटर लिखना है कि आपके घर में चोरी हो गई है और उसके अगेंस्ट एक जो है एक्शन लिया जाए। ठीक है ना। अब फ्रॉम सेम सेंडर देन रिसीवर, सब्जेक्ट आ जाएगा है ना, एक्शन अगेंस्ट रॉबरी इन योर हाउस, सैल्यूटेशन करके जो भी कुछ है, और उसके बाद मैटर आप बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखेंगे और विद इन 3 पैराग्राफ आपको वो जो मैटर है वो 3 पैराग्राफ में लिखना है कि आपके घर में मतलब चोरी हो गई है, क्या क्या गया है, ऑर्नामेंट्स गए हैं, गोल्ड सिल्वर कैश है ना, और काफ़ी सामान आपका डैमेज किया है उन्होंने, तो वो सब इस तरह से एक पैराग्राफ में आप इजी लैंग्वेज में करके आप उसको लेटर को लिख देंगे और उसके बाद में पूरा एड्रेस जैसे भी है कुछ आपका वो सब उसी में राइट कर देंगे। ठीक है, आप ये लेटर लिखेंगे, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ड्राफ्ट लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोग्राम डायरेक्टर AICTE न्यू दिल्ली टू द प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग टू कंडक्ट द STTP अप टू मार्च और कैंसिल द प्रोग्राम। STTP पर है आपका ये जो आपको प्रोग्राम है कैंसिल, ये कैंसिल हो गया है, तो इसके लिए आपको एक लेटर ड्राफ्ट करना है। ठीक है ना, तो आपके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इसमें देखिए कोई ना कोई एग्जाम्पल इससे होगा आपका, और इसमें आपको इस एग्जाम्पल लेटर को राइट करना है। तो आज आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो ऑफिशियल लेटर का वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको अगर आपको कोई भी लेटर की लैंग्वेज ये मतलब मैटर समझ में नहीं आता कि हाँ मतलब आप कैसे लिखेंगे, हाउ यू राइट दैट मैटर, तो आप मेरे को ग्रुप पे या देखो नंबर सबके पास है, M1 आपके पास सभी के पास मेरा नंबर है, तो आप लोग जो है मेरे को कांटेक्ट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। ग्रुप पर नहीं, इस ग्रुप पे नहीं, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का जिसमें हम लोग बना रहे हैं, आप लोगों को जो हम वीडियो डाल रहे हैं आप पर्सनली जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं कि फर्स्ट टर्म में PC आपको मेरे से फर्स्ट सेमेस्टर में PC आपने पढ़ी थी, तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी को भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है मेरे को मैसेज मतलब मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और मुझसे अगर मान लीजिए कोई लेटर वगैरह आपको समझ में लिखना नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोगों की अभी तो स्टार्टिंग है, देखिए 3rd सेमेस्टर है और लेटर का जो प्रोसेस था वो केवल हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में था, सेकंड सेमेस्टर में ऐसा कोई मैटर था ही नहीं कि आपको लेटर राइट करने हैं क्या करने हैं, अब ये केवल आपके 3rd सेमेस्टर में आया है, तो यानी कि आपके बीच में एक सेमेस्टर का गैप हो गया है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जो है याद ना रहा या भूल जाए। तो अगर किसी भी मैटर में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई लेटर आपको नहीं मैटर समझ में आता कि कैसे करना है, तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं वो लेटर जो है आपको लिखकर आपको वीडियो में बता दूँ, वीडियो या फोटो जैसे भी करना है वो जैसे मेरे को सही लगेगा मैं आपको बता दूँ, लेकिन आपको काम करते रहना है और आपकी अटेंडेंस भी वीडियो के साथ साथ बच्चों अटेंडेंस भी हो रही है, क्योंकि रजिस्टर तो मेंटेन होंगे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, रजिस्टर तो आपको मालूम है मेंटेन करते हैं, और आपको मालूम है कि मैं तो डेली आपकी अटेंडेंस लेती थी, तो मैं व्यूज़ देखूंगी, जो आप मेरा वीडियो देखेंगे ना तो उसमें व्यूज़ डाल दीजिएगा, यानी कि 39 स्टूडेंट्स हैं आपके 3rd सेमेस्टर में बच्चों, तो कितने स्टूडेंट्स ने उसको देखा, तो व्यू डाल दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और उसके बाद में चैनल यूट्यूब चैनल पर ही है, सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, और उसको व्यूज़ डाल दीजिएगा, व्यूज़ से मुझे पता चल जाएगा कि कितनी अटेंडेंस है, यानी कि कितने स्टूडेंट्स ने मेरा वीडियो देखा, तो व्यूज़ आपको जरूर डालना है, इससे हम आपकी अटेंडेंस को मेंटेन करेंगे, और देखना जरूर है 39, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ही चलता रहेगा आगे, जब तक है कभी ना कभी फेस तो हम मिलेंगे ही, तो कोई प्रॉब्लम होगी फिर मैं आपकी पिटाई करूँगी अगर आपने गलत काम किया तो। व्यूज़ देखना है बच्चों, ये नहीं कहना, क्योंकि देखो थोड़ा सा टफ भी है, थोड़ा सा सब्जेक्ट आपका टफ भी है, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप जो है जो मैं वर्क बता रही हूँ आप इसको करेंगे, नोटबुक पे अब ये सारे क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। ठीक है,
तो ठीक है, आपकी आज फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से बाय जो है आप मेरे से फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो यानी कि बुक मैंने आपको बताई थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगी। इसके वीडियो अपलोड थोड़ा सा जो भी जब भी आपका देखें, जब अपलोड हो जाएगा तो उसके साथ में आपकी फ़ोटो भी होंगी। फ़ोटो को देख लीजिएगा, मतलब एग्जाम्पल्स देख रखे हैं उनकी अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। आपका एग्जाम्पल्स नोटबुक पे राइट नहीं करनी, केवल आपको जो स्ट्रक्चर बनाना है और उसके बाद में क्वेश्चन आंसर, जो एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं ये आपके 5 लेटर दे रखे हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इनको राइट करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को बताइए। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।